हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर दिस सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2019 पैटर्न के लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर इनसेम एग्जाम। ओके, जो इनसेम एग्जाम 19 पैटर्न का होने वाला है उसके लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन सा टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, देन टाइम मैनेजमेंट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो है उसका एनालिसिस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आपको इनसेम के लिए आने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए। यूनिट नंबर 1 फॉर 15 मार्क्स, यूनिट नंबर 2 फॉर 15 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स है। मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो आपका वो 12 मार्क्स का है। ओके, सो यहाँ पे मुझे यूनिट नंबर 1 में रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे मैंने 3 पेपर का एनालिसिस किया है, फेब 23, दिसंबर 22, मार्च 20 और रिसेंट पेपर जो है 24 का, वो भी मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको इमेज फॉर्मेट में दिखाया है। ओके, ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। सो यहाँ पे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। यूनिट नंबर 1 में मुझे पता है, यूनिट नंबर 1 में यहाँ पे रिजल्टेंट, पहला टाइप जो रहेगा रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है मुझे, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। सो यहां पे मैं सिंपल फार्मूला यूज करने वाला हूं, R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। दिस इज योर फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या है यूनिट नंबर 1 में? सेकंड टाइप ही मेरा रिजल्टेंट का कंडीशन गिवन रहेगा। ये क्या है रिजल्टेंट का कंडीशन? मतलब क्या, ये आइदर रिजल्टेंट एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन या फिर रिजल्टेंट एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऐसा अगर वर्ड आता है रिजल्टेंट एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन या फिर रिजल्टेंट एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज टाइप नंबर 2 प्रॉब्लम्स। कौन सा है आपका? रिजल्टेंट का कंडीशन गिवन है। देन थर्ड टाइप आपका आता है वैरिग्नॉन्स थ्योरम। बाय यूजिंग वैरिग्नॉन्स थ्योरम आपको रिजल्टेंट, सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। बाय यूजिंग वैरिग्नॉन्स थ्योरम आपको उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है। ओके, और उसके बाद में जो टाइप आता है वो है मोमेंट बेस। आपको सिर्फ मोमेंट का भी एक आधा प्रॉब्लम, डिटरमाइन मोमेंट फॉर गिवन फोर्स सिस्टम, इस टाइप का भी एक आधा एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एनालिसिस के टाइम में क्या दिखता है आपको, देखो यूनिट नंबर 1 से फेब 23 का पेपर है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। सिंपल रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा था 6 मार्क्स के लिए। देन रिजल्टेंट का कंडीशन गिवन था, ओके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और थ्योरी का एक आधा क्वेश्चन आता है आपको, थ्योरी का एक आधा क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए हर एक पेपर में अब तक पूछा गया है। ओके, सो उसको और में रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा था। रिजल्टेंट का कंडीशन गिवन था, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, जो फार्मूला है अपना अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाला, तो वो फार्मूला यूज करके यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए पूछा था। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, सेम दिसंबर 22 में रिजल्टेंट एंड इट्स लोकेशन बाय वैरिग्नॉन्स थ्योरम। मैंने अभी आपको बताया वैरिग्नॉन्स थ्योरम का यूज कहां पे करना है, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस, आपको सबसे पहले इंक्लाइंड फोर्स अगर कुछ रहा तो उसको रिजॉल्व करना है अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन। देन आपको फाइंड आउट करना है समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई। ओके, उसके बाद में रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हमें वैरिग्नॉन्स थ्योरम यूज करना है टू लोकेट इट्स पोजीशन। रिजल्टेंट का पोजीशन लोकेट करने के लिए मुझे वैरिग्नॉन्स थ्योरम यूज करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अगेन रिजल्टेंट का कंडीशन गिवन है। कंडीशन मतलब क्या, आइदर रिजल्टेंट एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन और फिर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, देन उसके बाद में उसको और है वैरिग्नॉन्स थ्योरम, मोमेंट का एग्जांपल दिया था। देन रिजल्टेंट एंड इट्स लोकेशन बाय यूजिंग वैरिग्नॉन्स थ्योरम, 8 मार्क्स के लिए 7 मार्क्स के लिए। सेम देखो मार्च अप्रैल 20 में रिजल्टेंट का कंडीशन गिवन था, पहला क्वेश्चन रिप्लेस एफ बाय इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, फोर्स कपल सिस्टम। देन थ्योरी ऑफ वैरिग्नॉन्स थ्योरम, ट्रांसमिसिबिलिटी। देन उसको और था रिजल्टेंट का कंडीशन मुझे गिवन था, फाइंड जस्ट सिंपल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा था सेकंड क्वेश्चन। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन था थियरी का, मोमेंट एंड कपल क्या होता है।
ओके 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा था। तो दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 1। अभी यूनिट नंबर 1 में सिंपल टाइप्स मैंने आपको बताया, टाइप नंबर 1 रहेगा सिंपल रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। ओके, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम मुझे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग r इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। सेकंड टाइप मेरा क्या रहता है, सेकंड टाइप रहता है रिजल्टेंट का कंडीशन अगर मुझे गिवन है समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू r समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0, पहला कंडीशन, देन समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू r एंड समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन कब यूज कर रहे हैं, जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपका जो वर्ड है वहां पे हॉरिजॉन्टल, रिजल्टेंट एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रिजल्टेंट एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसा अगर वर्ड आता है तब यहाँ दोनों में से कौन सा कंडीशन कब यूज करना है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओके, तीसरा क्या बताया मैंने आपको, तीसरा बताया सिर्फ मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, डिटरमाइन मोमेंट। ओके, सो व्हाट इज मोमेंट, मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फार्मूला अगर मुझे अच्छे से आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो किसी भी फोर्स सिस्टम के लिए मैं मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड फोर्थ टाइप मेरा क्या था, फोर्थ टाइप था वेरिग्नाउस थ्योरम। वेरिग्नाउस थ्योरम का यूज कहां पे करना है मुझे, वेरिग्नाउस थ्योरम का यूज मुझे करना है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, एंड उसके बाद में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ओके, सो ये बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस अगेन मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकता हूं। सो 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट नंबर 1 है जिसके ऊपर अब तक इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। ये 3 पेपर का एनालिसिस है। अभी देखते हैं सेम और रिसेंट पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे। देखो ये मेरा 24 पैटर्न का पेपर था अभी लेटेस्ट वाला। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज 1400 न्यूटन एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखो कंडीशन ऑफ रिजल्टेंट गिवन है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पेपर सॉल्व करते वक्त इसके ऊपर आपको फोकस करना है। रिजल्टेंट एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो मतलब क्या, रिजल्टेंट का कंडीशन मुझे यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे मुझे कंडीशन क्या यूज करना है, समेशन ऑफ fx 0 समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू r। वो जो कंडीशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ड, वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल है तो कौन सा यूज करना है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो कौन सा यूज करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल 2 इक्वेशन मुझे तैयार करना है और सॉल्व करना है, यू विल गेट फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना था डिटरमाइन फोर्स Q एंड करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, थीटा एंड Q मुझे फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल है, कैलसी का यूज करके आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, रिजल्टेंट का कंडीशन गिवन है। सेकंड मोमेंट, मोमेंट अगर मुझे अच्छे से आता है, मुझे मोमेंट डिटरमाइन करने के लिए पूछा था, फोर्स कपल सिस्टम में इसको कन्वर्ट करने के लिए पूछा था। सो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 6 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन था। ओके, उसको और देखो, और है आई बोल्ट मुझे गिवन था। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोई भी फोर्स अगर इंक्लाइंड है, सो इंक्लाइंड फोर्स को सबसे पहले मुझे रिजॉल्व करना है अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन। सो रिजॉल्व करके इसको समेशन ऑफ fx fy, देन इक्वेशन तैयार करके t का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना था यहाँ पे। ठीक है, रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट मोमेंट, जो मैंने अभी बताया कि आपको कि मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन आया देखो 6 मार्क्स के लिए, मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट पे मुझे मोमेंट निकालने के लिए बोला है और बी पॉइंट पे मुझे मोमेंट निकालने के लिए बोला। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। कोई भी फोर्स इंक्लाइन अगर रहता है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन। फोर्स मोमेंट कहाँ पे लेना है मुझे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेना था, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। फोर्स कैसे रिवॉल्व होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। देखो 200, दिस इज 200 साइन ऑफ 45, दिस वन इज 200 कॉस ऑफ 45। ओके, सो 200 कॉस ऑफ 45 क्लॉकवाइज रिवॉल्व होगा, 200 साइन ऑफ 45 एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व होगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो 200 साइन ऑफ 45 इंटू 10। ओके, देन प्लस 200, ये माइनस होगा, प्लस 200 कॉस ऑफ 45 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4। ये हो गया आपका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ओके, इसी तरह से मुझे मोमेंट अबाउट पॉइंट बी निकालना था। ओके, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी निकालते वक्त सिर्फ 200 कॉस ऑफ 45 इंटू 4 करना था, लास्ट आंसर मिल जाता था। तो ये 6 मार्क्स के लिए इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन मोमेंट एंड कपल विद स्केचेस। ओके, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अभी ये
सब हो गया यूनिट नंबर 1 के ऊपर। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यूनिट नंबर 1 में पूछने वाले हैं। ओके, आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है यूनिट नंबर 1 के लिए। जो टाइप्स मैंने बताया वो टाइप 1 बाय 1 एक एक टाइप आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, देखते हैं यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट नंबर 2 क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस एंड फ्रिक्शंस। अभी यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में क्या है, सेंट्रॉइड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और तीसरा टाइप है मेरा फ्रिक्शन। ओके, सो फ्रिक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंट्रॉइड, 3 टाइप है। यहाँ पे सेंट्रॉइड के लिए, सेंट्रॉइड जो टॉपिक है, इस सेंट्रॉइड टॉपिक के लिए मुझे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलीज याद रखना है। स्टैंडर्ड फार्मूलीज मतलब क्या, सपोज जैसे रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इन सबका एरिया क्या रहता है, इन सबका एक्स बार और वाई बार, सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या रहते हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूलीज है। ये स्टैंडर्ड फार्मूलीज कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स के लिए मुझे अच्छे से याद करके जाना है। ओके, जैसे कि सपोज रेक्टेंगल है, b इंटू डी इसका एरिया रहता है, इसका x बार रहेगा b/2, इसका y बार रहेगा d/2। व्हाट इज x बार, व्हाट इज y बार? x बार इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस, y बार इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस। ये स्टैंडर्ड फार्मूलीज मेरे पास अवेलेबल है। ये फार्मूलीज मुझे अच्छे से याद करके जाना है। किसी भी डायग्राम का सेंट्रॉइड में बाय यूजिंग दिस फार्मूलीज फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, अगर आपके फार्मूलीज अच्छे से आपको याद है तो आप किसी भी डायग्राम का सेंट्रॉइड, जो आपको गिवन डायग्राम रहेगा एग्जाम में, उसका सेंट्रॉइड आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट स्टेप सेंट्रॉइड, उसका बेसिक फार्मूला मुझे अच्छे से याद करके जाना है। फाइनल फार्मूला क्या है, एक्स बार वाई बार का a1 x1 प्लस और माइनस a2 x2 प्लस और माइनस सो ऑन अपॉन a1 प्लस और माइनस a2 प्लस और माइनस सो ऑन। ओके, जैसे एक्स बार के लिए और फाइनल आंसर निकालने के लिए ये 2 फार्मूले मुझे याद रखना है। एक्स बार का सेम फॉर वाई बार, इंस्टेड ऑफ x1 x2 यहाँ पे मुझे y1 y2 यूज करना है। ओके, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन सेंट्रॉइड का आता ही है आपके इस एग्जाम में, इनसेम एग्जाम में। अगर मुझे सेंट्रॉइड अच्छे से आता है सो सेकंड टॉपिक जो है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी मैं अच्छे से कर सकता हूं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने के लिए मुझे सेंट्रॉइड आना चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला स्टेप क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला स्टेप है मुझे सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है डायग्राम का। ओके, देखो फेब 23 में पहला क्वेश्चन जो है सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड पोर्शन, सेंट्रॉइड का क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है। ओके, देन फाइंड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है। फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, सेंट्रॉइड हर एक पेपर में सेंट्रॉइड का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ओके, सेंट्रॉइड अगर आता है तब मैं जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकता हूं। ये मेरा पहला टाइप हो गया सेंट्रॉइड का। सेकंड टाइप है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए मेरा फर्स्ट स्टेप है मुझे सेंट्रॉइड डायग्राम का फाइंड आउट करना है। उसके बाद बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहां पे यूज करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ixx। अभी यहां पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम जो है, जैसे कि रेक्टेंगल, जैसे हमने सेंट्रॉइड में देखा फार्मूलीज, यहाँ पे भी मुझे Ixx Iyy ये फार्मूलीज इसके अच्छे से याद करके जाना है। BD3/12 कहाँ पे है, DB3/12 कहाँ पे है। ओके, कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स के लिए ये फार्मूलेज मुझे अच्छे से करके जाना है। BD3/12, DB3/12 कब यूज करना है, BD3/12 कब यूज करना है, BD3/36 कब यूज करना है, कौन से डायग्राम के लिए यूज करना है। स्टैंडर्ड एक 5-6 डायग्राम से उनका आपको फार्मूलेज अच्छे से करके जाना है। ओके, टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड देन बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम Ixx प्लस a इंटू एच स्क्वायर, ये फार्मूला जी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके किसी भी डायग्राम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है 23 में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम क्वेश्चन 9 मार्क्स के लिए, सेंट्रॉइड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 मार्क्स के लिए। सेम यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली 8 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा है। आप अगर सेंट्रॉइड अच्छे से करते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो डायरेक्टली आपको 7 to 8 मिनिमम 8 मार्क्स 7 मार्क्स का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको अच्छे से करके जाना है। लास्ट टॉपिक जो है अपना वो है फ्रिक्शन। ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन में कौन से टाइप्स है, यहाँ पे फ्रिक्शन में टाइप्स है ब्लॉक फ्रिक्शन, देन सेकंड इज बेल्ट फ्रिक्शन,
एंड थर्ड वन इज लैडर फ्रिक्शन। ओके, तीन टाइप है फ्रिक्शन में, तीनों में से कोई भी एक एग्जांपल आपको इस इनसेम एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो 23 में बेल्ट फ्रिक्शन का प्रॉब्लम आया है, उसको और लैडर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम आया है। लैडर फ्रिक्शन है, यहाँ पे बेल्ट फ्रिक्शन है, ब्लॉक फ्रिक्शन का आया है, यहाँ पे बेल्ट फ्रिक्शन का है। ओके, सिंपल है, तीनों भी टाइप एकदम सिंपल है। यहाँ पे लैडर फ्रिक्शन में क्या रहेगा, सपोज ये डायग्राम मुझे गिवन है, एक लैडर गिवन है विच इज रेस्ट अगेंस्ट वॉल। ओके, एंगल गिवन है, उसका सेल्फ वेट मुझे गिवन रहेगा, कोई एक एंगल गिवन रहेगा, कंडीशंस गिवन रहेगा, स्मूथ सरफेस है या फिर रफ सरफेस है। ओके, वो कंडीशन यूज करके उसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए, कॉन्टैक्ट रिएक्शन मुझे वहां पे किस टाइप के कॉन्टैक्ट रिएक्शन है वो मुझे शो करते आना चाहिए। ये सब होने के बाद में यहाँ पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है टू डिटरमाइन दिस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दिस वर्टिकल डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मैकेनिक्स में थ्रू आउट यूज करना है। ओके, एफ वाई, एफ एक्स, आर, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये फार्मूले अच्छे से करके जाना है। ये अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से मुझे आता है तब मैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकता हूं। उसके बाद में सिर्फ समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मोमेंट मुझे अप्लाई करना है टू डिटरमाइन दिस कॉन्टैक्ट रिएक्शन। जो भी पूछा है यहाँ पे सेल्फ वेट अगर गिवन है, सॉरी सेल्फ वेट गिवन रहेगा, देन इसके ऊपर कुछ क्लाइम कर रहा है, कुछ ह्यूमन क्लाइम कर रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको अब तक पूछे। ओके, सो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व करने के लिए मुझे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, उसका फ्री बॉडी डायग्राम जो लैडर रहेगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे ड्रॉ करते आना चाहिए। देन लास्ट में मुझे समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई मोमेंट, ये कंडीशन मुझे यूज करना है। ओके, ये हो गया लैडर फ्रिक्शन का। बेल्ट फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन के लिए क्या है, सो बेल्ट फ्रिक्शन के लिए सिंपल फार्मूला T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर म्यू बीटा। सिंपल फार्मूला मुझे सिर्फ याद रखना है। यहाँ पे बीटा क्या रहेगा आपका, बीटा इज लैप एंगल। अभी लैप एंगल आपको ये डिटरमाइन करते आना चाहिए। वो जो रोप है, रोप आपका पास हो जाएगा पुली के ऊपर से, सो कितना कांटेक्ट में है, जितना कांटेक्ट में दैट इज योर लैप एंगल। ओके, लैप एंगल आपको अच्छे से डिटरमाइन करते आना चाहिए। T2 T1 क्या है, लार्जर टेंशन कहाँ पे, स्मॉलर टेंशन कहाँ पे, T1 T2 का वैल्यू पुट करके बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट। अभी यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, फाइंड आउट T1, फाइंड आउट T2, फाइंड आउट बीटा। ओके, ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं तीनों में से। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला। और लास्ट वन इज ब्लॉक फ्रिक्शन। ब्लॉक फ्रिक्शन के लिए भी आपको क्या है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करते आना चाहिए। कहाँ पे कॉन्टैक्ट है, मोशन कहाँ कौन सी साइड में, उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं देन बाय सिंपल यूजिंग समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई ब्लॉक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस रिसेंटली कौन से पूछे, देखो यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। अभी यूनिट नंबर 1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रहता है, यूनिट नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3A देखो, सेंट्रॉइड का मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पे सेंट्रॉइड के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला जो है ये रहेगा, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, दूसरा फार्मूला क्या है, सेमी सर्कल है। ये अगर स्टैंडर्ड फार्मूले मुझे पता है तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। देखो यहाँ पे क्वार्टर सर्कल गिवन है, उसमें से सेमी सर्कल मुझे माइनस करना है, यू विल गेट दिस शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन का सेंट्रॉइड मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। कैसे सॉल्व करना है, क्वार्टर सर्कल के फार्मूले यूज करो, उसमें से सेमी सर्कल माइनस करके लेना है, तो यू विल गेट शेडेड पोर्शन के लिए सेंट्रॉइड। ओके, दिस इज फॉर 6 मार्क्स। उसको साथ में क्या था, साथ में देखो इसके साथ में है बेल्ट फ्रिक्शन का प्रॉब्लम। ओके, बेल्ट फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है 5 मार्क्स के लिए बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर म्यू बीटा। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू गिवन है मुझे, एक वेट गिवन है 500 न्यूटन, रेंज ऑफ P मतलब मिनिमम फोर्स कितना रहेगा, मैक्सिमम फोर्स कितना रहेगा P का, मिनिमम ये रेंज मुझे फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम का। 5 मार्क्स का प्रॉब्लम है। देन उसके साथ में एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसका थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स के लिए। उसको और में क्या है, और में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई सेक्शन के लिए मुझे डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस गिवन आई सेक्शन। 8 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा है, उसके साथ में है ब्लॉक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम।
ओके, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 2। देन सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर में भी देखो क्वेश्चन नंबर 3A, स्टेट एंड एक्सप्लेन लैडर फ्रिक्शन विथ फ्री बॉडी डायग्राम। जो मैंने अभी बताया आपको डायग्राम, लैडर फ्रिक्शन का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। कहाँ पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन रहेगा, उसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, सेंटर में एक्ट होता है। देन एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिखाना है। सो स्केच करके लैडर फ्रिक्शन आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा था 4 मार्क्स के लिए। देन मोमेंट सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। यहाँ पे रेक्टेंगल है, उसमें से ये ट्राइंगल मुझे माइनस करना है, यू विल गेट दिस सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड पोर्शन। 5 मार्क्स का ये किसका क्वेश्चन आया था। उसको साथ में ब्लॉक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। ओके, ब्लॉक फ्रिक्शन के लिए सिर्फ ये जो ब्लॉक मुझे गिवन है उसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे अच्छे से ड्रॉ करते आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप अच्छे से ड्रॉ करते हो, देन बाय यूजिंग सिंपल समेशन ऑफ fx fy यू विल गेट फाइनल आंसर। उसको और क्या था, उसको और था स्टेट एंड एक्सप्लेन सेंट्रोइडल एक्सिस, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर टी सेक्शन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड लैडर फ्रिक्शन, देखो लैडर फ्रिक्शन का ये प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है नॉर्मल रिएक्शंस टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगा वो मुझे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। दिस इज फॉर 6 मार्क्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। ओके, एकदम सिंपल है। आपको सिर्फ एक एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको टाइप्स बताया, यूनिट नंबर 1 में 5 टाइप्स है, यूनिट नंबर 2 में सेंट्रोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फ्रिक्शन के 3 टाइप्स। ओके, टोटल 5 टाइप्स यूनिट नंबर 2 के, टोटल 5 टाइप्स यूनिट नंबर 1 के। एक एक टाइप का 2-2, 3-3 प्रॉब्लम आपको अच्छे से सॉल्व करके देखना है। ओके, सॉल्व करने के बाद में यू विल गेट, आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा सॉल्व करने का वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 30 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, उसमें से आपको मिनिमम पासिंग के लिए 12 मार्क्स चाहिए। ओके, सो ये जो सब मैंने अभी आपको बताया यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का, सो ये सब कंटेंट जो है ये अपने ऐप में अवेलेबल है। डिटेल में सब प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ऐप में। ओके, आप लोग डेमो सेक्शन यहाँ पे देख सकते हो ऐप में। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।